आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी क्लास 7th का चैप्टर नंबर 1। 3 questions in प्रश्न। The thought came to certain king that he would never fail if no 3 things। किंग के मन में एक ख्याल आया कि अगर वो उसे 3 चीज़ें पता हो जाएंगी तो वो कभी हारेगा नहीं। These three things were, ये 3 चीज़ें थी। What is the right time to begin something, किसी भी कार्य को करने का सही समय क्या है। Which people should listen to, उसे सबसे ज़्यादा किन लोगों की बातें सुननी चाहिए। What is the most important thing him for to do, उसे उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट काम क्या है जो उसे करना चाहिए। Therefore sent messenger throughout his kingdom promising a large sum of money to anyone who would answer these 3 questions। तो किंग ने क्या किया, अपने दूतों को भेजा अपने राज्य में कि जिसने भी इन तीनों प्रश्नों का उत्तर दे दिया उससे मैं बहुत सारे पैसे दूंगा। Many wise men came to the king but they all answered his question differently। बहुत सारे लोग आए और सबने अलग अलग प्रकारों से उसके उत्तर दिए। In reply to the first question, एक पहले प्रश्न के उत्तर में लोगों ने बोला and then follow it। Some said that king must prepare a timetable and follow it strictly। कुछ ने बोला कि किंग को जो है एक टाइम टेबल बनाना चाहिए, फिर उसे स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए, यानी कठोरता से फॉलो करना चाहिए। ओनली दिस वे दे सेड कुड ही डू एवरीथिंग एट इट्स प्रॉपर टाइम। सिर्फ इसी प्रकार से वो अपना कोई भी काम सही समय पे कर सकता है। अदर सेड दैट इट वॉज इम्पॉसिबल टू डिसाइड इट एडवांस द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग। कुछ ने बोला कि ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता कि किसी काम का समय पहले से ही डिसाइड कर लिए। द किंग शुड नोटिस ऑल दैट वॉज गोइंग ऑन। किंग ने सभी की बातों को नोटिस किया। और कुछ ने बोला कि अवॉइड फुलिश प्लेजर, उनको छोड़ो। ऑलवेज वट एवर सीम नेसेसरी एंड दैट टाइम। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम किसी भी काम को समय को सुनिश्चित कर सकते हैं, मतलब हम डिसाइड कर सकते हैं। Yet others said that the king needed a council of wise men who would help him at the proper time। कुछ ने बोला कि किंग को जो है एक काउंसलर की ज़रूरत है जो उसे काउंसिल करे, सही समय पे किसी भी चीज़ को करने का बताए कि आपको ये अब करना है, वो अब करना है। दिस वॉज बिकॉज वन मैन वुड फाइंड आउट इम्पॉसिबल डिसाइड करेक्टली। क्योंकि ऐसा इसलिए क्योंकि कोई भी काम का समय सुनिश्चित करने के लिए एक अकेला आदमी कम पड़ जाता है, उसके लिए कोई मदद करने के लिए कोई होना चाहिए। द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन, ये तुम्हारे सभी काम को सही टाइम पे करा देगा। बट द अदर सेड दैट देयर वर सम थिंग्स विच कुड बी अर्जेंट। ऐसी कुछ चीज़ें और भी होती हैं जो बहुत ही अर्जेंट होती है, यानी बहुत ही ज़रूरी होती है। दीज थिंग कुड बी नॉट वेट फॉर द डिसीजन ऑफ द काउंसिल। ये चीज़ें काउंसलर के डिसीजन का वेट नहीं करेगी। इन ऑर्डर टू डिसाइड द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग। और ये ऑर्डर नहीं दे सकता है किसी भी चीज़ को कभी भी करने का और राजा को। इट इज़ द नेसेसरी टू लुक इनटू द फ्यूचर, वो अपना ही फ्यूचर भी देख सकता है। एंड ओनली मैजिशियन कुड डू दैट, और ये सिर्फ मैजिशियन ही कर सकता है। द किंग देयरफॉर वुड हैव टू गो मैजिशियन, किंग को इसलिए मैजिशियन के पास जाना चाहिए। इन देयर आंसर टू सेकेंड क्वेश्चन, सम सेड दैट द पीपल मोस्ट नेसेसरी टू द किंग वर हिज काउंसलर। तो किंग ने बोला कि इतना इम्पोर्टेंट नहीं है किंग के लिए काउंसलर। अदर सेड दैट प्राइजेस्ट, ठीक ठाक है। few choose a doctors, कुछ ने चूज़ किया डॉक्टर को। एंड yet others said soldiers were the most necessary, सोल्जर ही तुम्हारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। टू द थर्ड क्वेश्चन, सम सेड साइंस, अदर क्लोज फाइटिंग एंड yet others रिलीजियस। तीसरे क्वेश्चन के आंसर में कुछ ने बोला विज्ञान, कुछ ने बोला तुम्हारी आपस में लड़ाई, और कुछ ने बोला आपस में रिलीजियस वर्शिप, यानी आपस में ही दोस्ती वगैरह का है ना। एज द आंसर ऑफ हिज क्वेश्चन वर सो डिफरेंट द किंग वॉज नॉट सेटिस्फाइड। इनके जो उत्तर थे वो कई प्रकार से दिए गए थे तो किंग सेटिस्फाइड नहीं था। एंड गिव नो रिवॉर्ड, किसी को उसने कुछ भी नहीं दिया। इंस्टेड टू डिसाइडेड टू सीक एडवाइस
ऑफ सर्टेन हर्मिट, और उसकी जो सीख था ना, उसने उसको एडवाइस की कि आप हर्मिट के पास जाओ। ही वॉज वाइडली नोन एज फॉर हिज विजडम, जो अपने विजडम के लिए बहुत ही ज़्यादा जाना जाता है। द हर्मिट लिव्ड इन वुड विच ही नेवर लेफ्ट, हर्मिट अपनी एक कुटिया में रहता है जिसे वो कभी छोड़ता नहीं। ही सॉ नो वन बट सिंपल पीपल, उसे कोई नहीं जानता है और वो एक सिंपल पीपल है। एंड सो द किंग पुट ऑर्डनरी क्लोथ्स, किंग जो था उसने ऑर्डनरी क्लोथ्स यानी पुराने कपड़े लिए। बिफोर ही रिच द हर्मिट्स बट द किंग्स लेफ्ट हिज हॉर्स विद हिज बॉडीगार्ड, किंग ने जो था उसके घर में जाने से पहले क्या किया, अपना जो घोड़ा था उसे बाहर ही छोड़ दिया बॉडीगार्ड के पास में, एंड वेंट अलोन, और फिर वो गया। एज द किंग केम नियर द हर्मिट्स हट ही सॉ द हर्मिट डिगिंग द ग्राउंड इन द फ्रंट ऑफ हिज हट। जब वो आने लगा तब उसने देखा कि हर्मिट जो था वो खुदाई कर रहा था अपने घर के सामने में। ही ग्रीटेड द किंग कंटिन्यू डिगिंग, उसने अपनी खुदाई का काम जारी रखते हुए किंग को ग्रीट किया, यानी हाय हेलो नमस्ते वगैरह किया। द हर्मिट वॉज ओल्ड एंड वीक एंड एज ही वर्क ही ब्रेथली हैविली, तो जब वो डिगिंग कर रहे थे तो वो बहुत ही वीक है, कमज़ोर थे, वो बहुत ही बूढ़े थे, और जब वो काम कर रहे थे तो बहुत ही ज़ोर ज़ोर से सांस लेते थे। ब्रेथली हैविली मतलब ब्रेथड हैविली का मतलब यही है। द किंग वेंट अप टू द हर्मिट एंड सेड, किंग ने बोला आप उठिए और कहा, आई हैव कम टू यू, मैं आपके पास आया हूँ। वाइज हर्मिट टू आस्क यू डू आंसर 3 क्वेश्चन, उन्होंने बोला आप मेरे 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। हाउ कैन आई लर्न टू डू द राइट थिंग एट द राइट टाइम, मैं किसी भी चीज़ को करने का सही समय कैसे देख सकता हूँ। हु आर द पीपल आई नीडेड मोस्ट, मेरे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट पीपल कौन से हैं। व्हाट अफेयर्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ें मेरे लिए क्या है। द हर्मिट लिसन टू द किंग, हर्मिट ने उसकी बात सुनी बट डिड नॉट स्पीक, पर कुछ नहीं बोला। ही वेंट ऑन डिगिंग, अभी भी अपनी डिगिंग कर रहा था। यू आर टायर्ड, उसने बोला कि आप थक गए। सेड द किंग ने बोला, लेट मी टेक अ स्पेड ऑफ वर्क इन योर प्लेस, अब आप जाइए बैठ जाइए और मुझे ये कुल्हाड़ी दीजिए, मैं खुदाई करता हूँ। उसने हर्मिट ने बोला थैंक्स, गिविंग द किंग्स हिज स्पेड, मतलब वो कुल्हाड़ी देते हुए। देन ही सेट डाउन ऑन द ग्राउंड, फिर वो ज़मीन पे बैठ गया। When the king had dug 2 beds, जब किंग ने दो खड्डे खोद लिए, he stopped, वो रुका, and repeated his question, उसने अपने प्रश्न को वापस बोला। The hermit gave no answer, पर hermit ने तब भी कोई जवाब नहीं दिया। He stood up, वो खड़ा हुआ, stretching out his hand and spade and said, उसने अंगड़ाई के लिए ऐसे स्ट्रेच किया और फिर बोला कि आप मुझे स्पेड दे दीजिए। नाउ यू रेस्ट, अब आप बैठिए, अब आप रेस्ट कीजिए, एंड लेट मी वर्क, अब मुझे काम करने दीजिए। बट द किंग डिड नॉट गिव हिम द स्पेड एंड कंटिन्यूड द डिग, पर किंग ने उसे वो नहीं दिया, स्पेड नहीं दिया, और अपना काम कंटिन्यू रखा। 1 आवर पास्ट, 1 आवर गया, देन अनदर, फिर और भी। द सन वेंट डाउन बिहाइंड द ट्रीज, अब सन जो था, सूरज तो था, वो पेड़ के पीछे आ गया था। एंड एट द लास्ट किंग स्टक द स्पेड इनटू द ग्राउंड एंड सेड, और उस टाइम किंग ने स्पेड को नीचे रखा और बोला, आई केम टू यू वाइज मैन फॉर एन आंसर टू माई क्वेश्चंस, मैं आप बूढ़े आदमी, आप हर्मिट, मैं आपके पास अपने 3 प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए आया हूँ। इफ़ यू कैन गिव मी नो आंसर टेल मी सो आई विल रिटर्न होम, अगर आप मुझे इनके उत्तर नहीं देंगे तो बता दीजिए आप मुझे, मैं अपने घर चला जाऊँगा। हियर कम समवन रनिंग, सेड द हर्मिट, उधर हर्मिट ने देखा कि कोई भागते हुए आ रहा था, तो उसने बोला। द किंग टर्न राउंड एंड सॉ हिज ब्रीडेड मैन रनिंग टुवार्ड्स देम, तो किंग ने देखा, किंग ने भी पीछे मुड़ के देखा तो एक ब्रीडेड यानी घायल
आदमी भागते हुए आ रहा था उसकी तरफ। His hands were pressed against his stomach. उसके हाथ उसके पेट पर, उसने अपने हाथों से अपने पेट को दबा रखा था। From which blood was flowing, और खून बह रहा था जैसे। When he reached the king, he fainted and fell to the ground. जब वो किंग के पास आया थोड़ा तो वो नीचे गिर गया ज़मीन पे। The king and the hermit removed the man's clothing and found a large wound in his stomach. किंग और हर्मिट ने उस ब्रीडेड यानी कि घायल आदमी के कपड़े उतारे और फिर उन लोगों को देखा एक बड़ा सा चोट। वाउंडेड यानी बर्ड, चोट। द किंग वॉश्ड एंड कवर्ड इट विद हैंडकरचिप। किंग ने उसकी चोट को धोया और फिर उसे अपनी हैंडकरचिप से बांधा। बट द ब्लड वुड नॉट स्टॉप फ्लोइंग, पर खून नहीं रुका, अभी भी बह रहा है। द किंग रीड्रेस्ड द वाउंड until at last bleeding stopped. किंग ने रीड्रेस किया मतलब वापस उसको चोट को धोया और फिर उस पर कुछ कपड़ा बांधा, तब जाके खून रुका। द मैन फेल्ट बेटर एंड आस्क्ड फॉर समथिंग टू ड्रिंक. अब मैन जो था यानी आदमी जो था वो थोड़ा बेटर फील कर रहा था और उसने बोला कि मुझे कुछ पीने के लिए चाहिए। द किंग ब्रॉट फ्रेश वाटर एंड गेव टू इट हिम. किंग ने फ्रेश पानी लिया और उसे दिया। द किंग ब्रॉट बाय दिस टाइम द सन हैड सेट एंड एयर वॉज कूल. अब इस समय सन सेट हो गया था, हवा ठंडी हो गई. द किंग विद द हर्मिट्स हेल्प कैरीड द वाउंडेड मैन एंड इनटू द हट एंड लैंड हिम ऑन द बेड. किंग और हर्मिट ने उसको दोनों ने मिलके उठाया और फिर उसे जाके कुटिया में ले गए और कुटिया में जाकर उसे बिस्तर पर लेटा दिया. द मैन क्लोज्ड हिज आई एंड ले क्वाइट. मैन ने अपनी आंखें बंद की और चुप हो गया. द किंग टायर्ड बाय हिज वॉक एंड वर्क ही हैड डन. किंग जो था वो थक गया था उसके कामों से और चलने से, और वो भी वहाँ पे ज़मीन पे लेट गया रात में. व्हेन ही अवोक, जब उठा, इट वॉज सेवरल मिनट्स बिफोर ही कुड रिमेंबर. कुछ ही मिनट रिमेंबर यानी कुछ ही मिनट पहले याद आया वेयर ही वॉज और हु स्ट्रेंज ब्रीडेड मैन लाइंग ऑन द बेड वॉज. वो जो ब्रीडेड यानी का आदमी था वो उसे जगा रहा था और बोल रहा था कि मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो. सेड द ब्रीडेड मैन इन अ वीक वॉइस. ब्रीडेड मैन उनसे एकदम धीमी आवाज़ में मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे माफ़ कर दीजिए ऐसे बोल रहा था. ही सॉ द किंग वॉज अवेक. और तभी किंग उठा था. आई डू नॉट नो यू हैव नथिंग फॉर गिव योर फॉर सेड द किंग. किंग ने बोला तुम्हारी तो कोई गलती ही नहीं है तो मैं तुम्हें माफ़ कैसे कर दूँ. यू डू नो मी बट आई नो यू. तुम मुझे नहीं जानते पर मैं तुम्हें जानता हूँ. आई एम दैट एनिमी ऑफ योर्स. मैं तुम्हारा दुश्मन हूँ. यू हु स्वर रिवेंज ऑन यू बिकॉज. वो भी रिवेंज से एक युद्ध हुआ था तब से क्योंकि बिकॉज यू पुट माई ब्रदर्स टू डेथ एंड सीज्ड माई प्रॉपर्टी. क्योंकि तुमने जो क्या किया मेरे भाई को भी मार दिया और फिर उसके बाद में हमारी ज़मीन भी हमसे छीन ली. आई नो यू हैड गॉन अलोन टू सी दैट हर्मिट. मुझे पता था कि तुम हर्मिट के पास आने वाले हो. एंड आई मेड अप माई माइंड टू किल यू ऑन योर वे होम. और मेरे दिमाग में फिर ख्याल आया कि जब तुम घर जाने लगोगे तब तुम्हें मार दूँगा. बट द डे पास्ड एंड यू डिड नॉट रिटर्न. पर दिन बीत गया पर तुम नहीं आए. सो आई लेफ्ट माई हाइडिंग प्लेस. तो मैंने अपनी छिपने वाली जगह को छोड़ दिया. एंड आई केम अपॉन मी. और मैं बाहर आ गया. योर बॉडी गार्ड्स हु रिकोगनाइज्ड मी एंड वाउंडेड मी. तुम्हारे बॉडी गार्ड्स ने मुझे देख लिया और मुझे पकड़ लिया और थोड़ी चोट पहुँचा दी. आई एस्केप्ड फ्रॉम हिम बट आई शुड हैव डाइड इफ़ यू हैड नॉट ड्रेस्ड मी वाउंड. मैं मर जाता अगर तुम मेरी चोट को ठीक ना करते तो. आई विश टू किल यू एंड यू सेव्ड माई लाइफ. मैं तुम्हें मारना चाहता था और तुमने मेरी जान बचाई. नाउ इफ़ आई लिव आई विल सर्व यू एज योर मोस्ट faithful servants and will order my sons to
Do same, forgive me. मैं अब तुम्हारे संग ही रहूँगा और अपनी बस संतानों को भी और अपने सर्वेंट्स को भी बताऊँगा कि तुम्हारे संग ही रहे और मुझे माफ़ कर दो प्लीज़. द किंग वॉज वेरी हैप्पी. किंग बहुत खुश हुआ. टू हैव मेड पीस विद हिज एनिमी सो ईजिली. उसका एक दुश्मन उसका दोस्त बन गया बहुत ही आसानी से. एंड टू हैव वॉन हिम ओवर एज फ्रेंड. और वो एक दुश्मन के सामने एक दोस्त जीत गया. He not only forgave him but said he would send his servants and his own doctor to look after him. वो वहाँ रुका नहीं पर उसने उसे प्रॉमिस किया, उसने उसे माफ़ किया और उसी चीज़ को दिखाने के लिए उसने उससे प्रॉमिस किया कि मैं सर्वेंट्स भेजूँगा, डॉक्टर भेजूँगा जो तुम्हें देखेगा. और वो बोला कि मैं तुम्हारी प्रॉपर्टी तुम्हें वापस कर दूँगा. द किंग वॉज लीविंग द वॉन्डेड मैन. और उसने घायल मैन को छोड़ दिया. द किंग वेंट आउट ऑफ द हट एंड लुक्ड अराउंडेड फॉर द हर्मिट. किंग ने देखा, किंग कुटिया से बाहर आया और हर्मिट को देखा. द किंग वेंट आउट फॉर हट लुक. बिफोर गोइंग अवे ही विश्ड वंस मोर गेट आंसर टू हिज क्वेश्चन. जाने से पहले उसने सोचा कि क्या पता इस बार वो हर्मिट जो इसके प्रश्नों के उत्तर दे दे, तो उसने एक बार वापस पूछा. द हर्मिट वॉज on his knees sewing seats in the beds and that have been dug the day before. हर्मिट जो था वो नीचे झुका हुआ था और सीड यानी बीज बो रहा था जो उन्हीं खड्डों में जो कल खोदे गए थे. द किंग वेंट अप टू द हर्मिट एंड सेड. किंग ने बोला, हर्मिट को बुलाया और बोला, फॉर द लास्ट टाइम आई बेग यू आंसर माई 3 क्वेश्चन वाइज मैन. अब मैं अंतिम में आप मेरे प्रश्नों के उत्तर दे दीजिए. यू हैव ऑलरेडी बीन आंसर्ड. तुम्हें तो मिल ही चुके हैं उत्तर. सेड द हर्मिट स्टिल ब्लेंडिंग डाउन द ग्राउंड एंड लुकिंग अप एट द किंग स्टूड बिफोर अप. वो ज़मीन में से यानी उठा मतलब खड़ा हुआ और बोला, हाउ हैव आई बीन आंसर्ड. मुझे कैसे उत्तर मिल गए. वॉट डू यू मीन. आपका मतलब क्या है. डू यू नॉट सी. क्या तुमने नहीं देखा. रिप्लाइड द हर्मिट ने बोला, इफ़ यू हैड नॉट पिटेड मी वीकनेस yesterday एंड हैड नॉट डग दीज बेड्स फॉर मी. अगर तुमने मेरी हालत देख के कल ये बेड्स नहीं खोदे होते तो तुम चले जाते. देन दैट मैन वुड हैव अटैक्ड यू एंड यू वुड हैव विश्ड you had stayed with me. वो जो आदमी था वो तुम पर अटैक कर देता और तुम अभी मेरे संग नहीं हो पाती. सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम वॉज व्हेन यू वर डिगिंग द बेड्स. तुम्हारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट टाइम क्या हुआ. जब तुम खुदाई कर रहे थे, मतलब खड्डे खोद रहे थे. एंड आई वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस. और मैं तुम्हारे लिए सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट आदमी था. एंड I was the most important and to do me good was your most important business. और तुमने जितनी भी अच्छी चीज़ें की वो तुम्हारे लिए बिजनेस थी. आफ्टरवर्ड उसके बाद when the man was run to us, जब मैन यानी वो आदमी तुम्हारे पास भाग के आया तो वो तुम्हारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट टाइम था. was when you were केयरिंग फॉर हिम. जब तुमने उसका ध्यान रखा तो वो तुम्हारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट बिजनेस था. बिकॉज इफ़ यू हैड नॉट ड्रेस्ड हिज वाउंड ही वुड हैव डाइड विदाउट हैविंग मेड पीस विद यू. अगर तुम उसकी चोट ठीक ना ड्रेस्ट नहीं करते यानी उस पर पट्टी वट्टी नहीं करते तो वो मर जाता. एंड वॉट यू डिड फॉर हिम वॉज योर मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस. तो वो तुम्हारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट बिजनेस था. Remember, there is only one time that important. That time is now. अब ये तुम याद रख लो कि तुम्हारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट टाइम वही है जो तुम मेरे संग अभी चल रहे हो. इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम बिकॉज इट इज़ द ओनली टाइम वी हैव एनी पावर ऑफ एक्ट. और क्योंकि इस टाइम में हम हमारी किसी भी पावर पे एक्ट कर सकते हैं. द मोस्ट नेसेसरी पर्सन इज़ द पर्सन
यू आर विद अ पर्टिकुलर मूवमेंट, और तुम्हारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट पर्सन वो है जिसके संग तुम हर पर्टिकुलर मूवमेंट करते हो। फॉर नो वन नोज वॉट विल हैपन द फ्यूचर एंड वेदर विल मीट एनी वन एल्स, और किसी को भी नहीं पता है कि किसी के संग कब क्या हो जाए, किसी ने फ्यूचर नहीं देखा। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस इज़ डैट टू डू पर्सन गुड, और सबसे इम्पॉर्टेंट तुम्हारे लिए बिज़नेस ये है कि एक अच्छे इंसान बनो, बिकॉज वी वर सेंट इन टू दिस वर्ल्ड फॉर दैट पर्पस अलोन, क्योंकि हम सिर्फ उसी कारण से यहाँ भेजे गए हैं। तो इस चैप्टर को लिखा है लियो टॉल्स्टॉय ने। तो यहाँ पे ये चैप्टर ख़त्म होता है। धन्यवाद।